सुनीता। बॉल यान में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ। मैंने लास्ट ईयर ही आपके साथ में जुड़ी थी, फरवरी में शायद, और मार्च में आपको पता है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में पेंडेमिक इतनी बुरी तरह से कोविड-19 ने कितना बुरा हाल किया है। रियली इट वाज सो अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुख वाली बात है। लेकिन चलिए, किसी तरह हम टाइम निकाल रहे हैं। एंड देन विदाउट एनी हेल्प सारा घर संभालना, तो बस उसमें ही टाइम निकल जाता था। बट अब 1 साल हो गया है ऐसे ही, तो आई वॉज रियली मिसिंग यू ऑल, रियली रियली मिसिंग यू ऑल। और ऑब्वियसली वीडियोस अपलोड करना भी मैं बहुत मिस कर रही थी। बट चलिए, आज किसी तरह से मैं थोड़ा सा सोचा कि अब थोड़ा टाइम निकालती हूँ, और बिना हेल्प के काम करने के लिए यूज़ टू हो गए हैं, तो अब अपने फ्रेंड्स को मिला जाए। तो मैंने अपने ट्यूटोरियल्स जो शुरू किए थे, अभी हमारे बिगिनर्स ट्यूटोरियल्स ही चल रहे थे, उसमें हमने सारे एब्सोल्यूट बिगिनर्स के और डिफरेंट वो करके, और उसके बाद हम पहुंच गए थे बेसिक स्टिचेस पे, जो बिगिनर्स क्रोशे पैटर्न्स कह लो या पैटर्न्स ही कहेंगे। सिंपल सिंपल बिगिनर्स पैटर्न्स मैंने शुरू किए थे। उसी सीरीज़ में मैं आज आपके साथ लेकर आई हूँ बनाने के लिए एक नया पैटर्न या एक नया स्टिच, क्रोशे स्टिच, जिसको बोलते हैं मॉस स्टिच। मॉस, MOSS, मॉस स्टिच। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर स्टिच है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं एक मिनट में आपको दिखाती हूँ कि मैं एक स्टिच पे का एक मॉस स्टिच से एक वर्क भी कर रही हूँ। ये है मेरा मॉस स्टिच का स्कार्फ बना रही हूँ। इसमें मैंने 3 कलर्स यूज़ किए हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर है। ये मैं स्कार्फ बना रही हूँ, और ये मेरा, क्योंकि अभी इनकम्प्लीट है, ये साइड पे स्ट्रैंड्स मेरे लटके हुए हैं। ये अभी मैंने वर्क करना है। काइंडली एक्सक्यूज़ मी, ये खुला हुआ है। सॉरी फ्रेंड्स। ओके, तो ये है, ये देखिए कितना अच्छा फैब्रिक बन जाता है अब जब हम मॉस स्टिच करते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसमें हम चाहे 3, 4, 5, 6 कलर्स जितने मर्ज़ी करें। ये स्टिच सिंपल येट ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर स्टिच बनता है ये। चाहे आप इससे ब्लैंकेट बनाइए, स्कार्फ बनाइए, कुछ भी बनाइए। तो अब मैं आपको शुरू करती हूँ मॉस स्टिच। तो मॉस स्टिच के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना है? स्लिप नॉट, कुछ भी शुरू करने से पहले। और स्लिप नॉट आपको मैंने बताया था कैसे बनाते हैं। ऐसे, फिर ऐसे, और ऐसे हम पिक कर लेते हैं। ये आ गया हमारा स्लिप नॉट। ये बेसिक है, मेरे बेसिक ट्यूटोरियल्स में है। अगर आप चाहते हैं तो मैं बेसिक जो बिगिनर्स ट्यूटोरियल है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, इन केस आपको एक बार देखना हो शुरू करने से पहले, अगर आप बिगिनर हैं तो अब हमने क्या करना है? इस स्टिच के लिए हमें लेने होते हैं इवन नंबर ऑफ चेन्स। इवन नंबर ऑफ चेन्स बनाना होता है। इवन नंबर का मतलब है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो आज हम ऐसे करते हैं, प्रैक्टिस के लिए 14 स्टिचेस ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, yes,
14 छोटा लग रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 14 16 कर लेते हैं, 16 कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 16 चेन्स। अब हमने शुरू ऐसे करना है कि अब ये तो हमारी है चेन, चेन से हम काउंट करेंगे, फोर्थ चेन में जाना है हमें। तो ये हमारा लूप है, लूप हम काउंट नहीं करते, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ चेन में हम जाएंगे और ये हम सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। फिर चेन 1 और उसके बाद हम नीचे इस चेन को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, उससे अगली चेन में जाएंगे और एक सिंगल क्रोशे और कर लेंगे। फिर चेन 1, नीचे वाली चेन को फिर स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, अगली चेन में जाएंगे और फिर से सिंगल क्रोशे, चेन 1, स्किप 1, नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशे कर लेंगे, फिर चेन 1, तो मतलब सिंगल क्रोशे चेन 1, सिंगल क्रोशे चेन 1, सिंगल क्रोशे चेन 1, हमने ऐसे ही करना है। लेकिन उसमें साथ में क्या है, जब हम चेन 1 करते हैं नीचे हमने एक चेन स्किप करनी है। तो अब ये चेन 1 थी, नीचे हमने चेन स्किप कर दी, अगली चेन में चले गए और सिंगल क्रोशे कर दिया। ऐसे फिर से चेन 1 स्किप, नीचे यहाँ पे स्किप दिस चेन और अगली चेन में चले गए और सिंगल क्रोशे कर लिया। फिर चेन 1 ये स्किप कर दी एंड लास्ट चेन, तो ये लास्ट में हमारा आ गया ये सिंगल क्रोशे। ये देखिए अब क्या करना है, सेकेंड रो में चेन 2 एंड टर्न, वर्क हमने पीछे की तरफ अब शुरू करना है। अच्छा ये पैटर्न रिवर्सिबल है, दोनों साइड से सेम होगा, दोनों साइड से सेम है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखिए ये है सिंगल क्रोशे फर्स्ट, ये चेन 1 स्पेस है, सिंगल क्रोशे चेन 1 स्पेस, सिंगल क्रोशे, ये जो गैप है ये चेन 1 स्पेस है, ये चेन 1 स्पेस है, तो एक सिंगल क्रोशे एक चेन 1 स्पेस अब आ गया हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, ये जो गैप है चेन 1 का, जो जहाँ जहाँ हमने चेन 1 का गैप है उस गैप में अब हमने सिंगल क्रोशे करना है और इस जो सिंगल क्रोशे है इसको छोड़ना है, सिर्फ गैप्स में काम करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगी करके तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। और ये पैटर्न 1 रो रिपीट है, बस एक ही रो सेम स्टाइल में। अब ये चेन 2 करके हमने टर्न कर लिया था, अब यहाँ पे ये सिंगल क्रोशे है, ये गैप है, गैप के अंदर आके हम ये देखिए ये कर दिया हमने सिंगल क्रोशे चेन 1, सिंगल क्रोशे चेन 1, सिंगल क्रोशे चेन 1, ये तो होना ही है, सिंगल क्रोशे चेन 1 करना है। और उसके बाद ये चेन सिंगल क्रोशे स्किप करेंगे जैसे मैंने बताया था, फिर सिंगल क्रोशे गैप में जाएंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर चेन 1, फिर नेक्स्ट गैप में चले गए स्किप करके, फिर सिंगल क्रोशे चेन 1, सिंगल क्रोशे को छोड़ दिया, गैप में गए और ये सिंगल क्रोशे कर लिया, फिर हमने सिंगल क्रोशे किया, फिर से हमने चेन सिंगल क्रोशे स्किप करके गैप में गए, सिंगल क्रोशे कर लिया, फिर चेन 1 ये स्किप कर दिया सिंगल क्रोशे, ये गैप है, चेन 1 का स्पेस है, इसके अंदर गए, फिर हमने कर लिया, फिर चेन 1 के बाद एक ये गैप है, ये देखो
ये गैप के अंदर आए, फिर हमने सिंगल क्रोशे कर लिया। अब उसके बाद थर्ड रो में फिर से वही चेन 2, टर्न करके अब फिर से, अब ध्यान से देखिए, अब हमने आगे ऐसे ही करना है, पूरा ऐसे ही होगा। ये देखिए, ये हमने फर्स्ट छोड़ दिया, यहाँ पे सिंगल क्रोशे, स्किप, सिंगल क्रोशे और गैप में सिंगल क्रोशे, चेन 1, ये मैंने कुछ कर दिया लगता है, हाँ मैं सिंगल क्रोशे डालना भूल गई, सॉरी, माय कैमरा ऑल्सो फेल। वो भी डर गया ही क्या हुआ है। तो चेन 1, ये छोड़ दिया सिंगल क्रोशे, गैप में गए सिंगल क्रोशे या सिंगल क्रोशे, देन चेन 1, गो इनटू नेक्स्ट गैप, single crochet, chain 1, go into next gap, single crochet, chain 1, फिर अगले गैप में जाओ, फिर सिंगल क्रोशे, चेन 1, फिर से हम गए, फिर से चेन 1, फिर दोबारा हमने इस गैप में गए और सिंगल क्रोशे कर लिया, और लास्ट का जो सिंगल क्रोशे है उसमें हमने वो चेन 2 स्पेस जो है उसके अंदर जाके हमने ये एक सिंगल क्रोशे और कर दिया, जिससे कि ये एजेस हमारे स्ट्रेट रहें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका टेक्सचर कितना प्यारा आ रहा है, वीज बन रहे हैं। तो अब आपको ये मैं आई कम बैक, थोड़ा सा बना के आपको दिखाती हूँ अभी, आई कम बैक सून। तो फ्रेंड्स, ये मैंने थोड़ा सा बनाया है, ये देखिए कितना सुंदर फैब्रिक है, कितना प्यारा, और सबसे अच्छी बात है ये रिवर्सिबल है। आप इसको स्कार्फ में, ब्लैंकेट्स में, बेबी ब्लैंकेट्स में, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। और कैसा लगा आपको मेरा आज का ट्यूटोरियल? बाकी आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या नहीं अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में, आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी आए, कुछ अगर आपने मेरे से कभी भी कुछ पूछना है कमेंट्स में प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। इससे मुझे हौसला मिलता है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे लाइक कर रहे हैं, तो इट एनकरेजेस मी टू पुट मोर वीडियोस एंड अच्छा लगता है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। तो स्टे होम, स्टे सेफ। ओके फ्रेंड्स, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।